All right. I'll tell you the truth. Go on. कुछ एपिसोड्स में दिखाया गया था कि लॉर्ड एन्स उन सभी मेंबर्स की इच्छा को पूरी कर रहे हैं जो कि उनके लिए अभी तक काम कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारे को दिखाया जाता है एल्बिटो को, जो कि अपने वॉरियर उस घोड़े पर देख रही होती है और भी पता चलता है कि वो अभी भी इम्प्योर है क्योंकि उसके माइंड में कुछ डर्टीनेस भरी पड़ी है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड आयंस तक एक फाइल पहुंचाने की बात कहता है जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल लग रही होती है और ये फाइल डैमियक के थ्रू भेजी गई होती है। डैमियक हमें यहाँ पे ये बताता है कि जिन लोगों को हमने बचाया था इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लोग एक एक्सपेरिमेंट बेस पर होते हैं। एन्स को भी ये बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन्स और एंग्रे को जो कि मिस्टर बॉयलर के पास आए होते हैं। मिस्टर बॉयलर ने एक और नया इन्वेंशन किया होता है जो कि पर्पल हीलिंग पोशन होता है, जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि जंगल के अंदर काफी बड़ी हलचल मची रही है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तो ये लोग जंगल के अंदर जाते हैं कुछ जड़ी बूटियों को लेने के लिए और वो हीलिंग पोशन बनाने में। यहाँ पे उन्हें ऑर्गे का एक बच्चा मिलता है जिसका नाम ऑर्गे है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ल्यूपस आती है और उस बच्चे की कहानी सुनती है और हंसने लगती है। यहाँ पे ऑर्गे के लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि बात करते हैं ईस्ट जायंट और वेस्ट स्नेक के बारे में। ये दोनों कौन है वो तो आज आपको एपिसोड में देखने को पता चलेगा जो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा रहा होगा। खैर यहाँ पे एंग्रे को जाया जाता है और वो राष्ट्र के अंदर पकड़ी जाती है जहाँ पे एन्स उसे छुड़वाता है और नाबे उससे पूछने आती है कि लॉर्ड आयंस पूछ रहे हैं कि तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। यहाँ पास से में दिखाया जाता है मिस्टर बॉयलर और एंग्रे को जो कि लीडरशिप के लिए बात कर रहे होते हैं। एन्स इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है तो वो मिलने चला जाता है ईस्ट जायंट से जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और काफी ज्यादा खूंखार भी। तो वो फाइट करने की कोशिश करता है हमारे एन्स के साथ, लेकिन लॉर्ड एन्स से कुछ ही समय में हरा देते हैं। दूसरी तरफ हमें डैमेक को दिखाया जाता है बिना ही इंटीमेट हुए बेबी कैसे हुआ हो इसके बारे में बात करता है। और अब आगे सारे के सारे गॉब्लिन्स अब अटैक करने के लिए बिल्कुल ही रेडी होते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें सभी लोग को दिखाया जाता है जो कि एक सेफ हाउस के अंदर भाग रहे होते हैं जहाँ पे एंग्रे बाकी ऑर्गिस जो कि ईस्ट जायंट के मेंबर्स होते हैं उनसे फाइट करने के लिए काफी अलग अलग तरह के मैजिक और स्वॉर्ड का यूज करने वाले होते हैं। यहाँ पे इनकी कमजोरी क्या है ये तो हमें आगे देखकर ही पता चलेगा, जहाँ पे सभी लोग सारे के सारे गॉब्लिन्स और एडवेंचरर्स एक साथ खड़े होते हैं और फाइट करने के लिए जाते हैं ऑर्गे के साथ। मैं बता दूं कि ऑर्गे को यानी कि कहूँ या फिर ईस्ट जायंट को ये काम मिला होता है कि वो इस विलेज को तबाह कर दे और ये काम देने वाला लॉर्ड आयंस होता है जिसे मैंने पिछले एपिसोड में नहीं बताया था एज अ सीक्रेट। यहाँ पर हमें सभी लोग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तरीके से फाइट करते हो और ये काफी ज्यादा ब्रूटली फाइट थी जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। कुछ भेड़िए होते हैं जो कि उन पर फाइट करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि गांव वाले भी इनका सहयोग करते हैं पूरी तरीके से उन बीस्ट और बाकी अदर तरीके के जायंट्स को मारने के लिए। मैं बता दूं कि ये जो जायंट्स हैं दो स्पीसीज को मिलकर बनाई गई हैं जैसे कि डैमिक ने बताया था। मिस्टर बॉयलर और एंग्रे दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि उन्हें एक और मेंबर या फिर कहूँ एक और जायंट देख लेता है, जिसके बाद वो एक कमरे के अंदर छुप जाते हैं और एक प्लान बनाने लगते हैं जहाँ पे वो ईस्ट जायंट जो कि उसको स्मेल करने की कोशिश करता है और यहाँ पे ये लोग प्लान बना लेते हैं। अभी प्लान क्या है वो तो आपको आगे देखने पर ही पता चलेगा। मिस्टर बॉयलर आगे की तरफ भागते हैं और उसके ऊपर एक तेजाब फेंकते हैं जिससे उसकी स्मेलनेस चली जाती है या फिर किसी तरह का पदार्थ है जिससे उसकी सूंघने की शक्ति खत्म होती है। और यहाँ पे मिस्टर बॉयलर और एंग्रे चकमा देते हुए एक घर से दूसरे घर की तरफ भाग रहे होते हैं। गॉब्लिन्स काफी अच्छी तरीके से फाइट करते हैं ईस्ट जायंट के साथ जिसके पास वो मैजिकल स्वॉर्ड है जो यहाँ तक अब वो फाइट कर रहा होता है। अब यहाँ पे एंग्रे काफी ज्यादा थक चुकी होती है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर बॉयलर एक छोटी सी बॉल को जो कि अभी कुछ समय पहले ही फेंका गया होता है जायंट मैन के ऊपर, वो इसका यूज करेंगे और उसका ध्यान भटकाएंगे जिससे उसे लगे कि एक ही बंदा है और वो दो बंदों के पीछे नहीं आ पाएगा, जिससे वो दोनों ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जायंट्स को या फिर कहूँ वो इस जायंट को ये काम की चीजें समझ में आ जाती हैं कि यहाँ पे एक मेंबर नहीं दो बंदे हैं या फिर कहूँ दो मेंबर्स हैं। जिसके बाद यहाँ पे हमारा मिस्टर बॉयलर उसके ऊपर काफी अलग अलग तरह के मैजिक स्पेल करता है जिससे उसका मुंह जल सके, क्योंकि वो मैजिक जो होता है एक तेजाब का होता है जिससे उसकी बॉडी के फेस पर जलता है। दूसरी तरफ एंग्रे सभी गॉब्लिन्स को लेकर आती है मिस्टर बॉयलर को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जायंट अब अपने हथियार का यूज करने वाला होता है और सभी लोग ये देखकर काफी शॉक में होते हैं कि उसे बचाने के लिए ल्यूपस आ चुकी थी। ल्यूपस बोलती है वैसे तो मैंने सारे जायंट्स को खत्म कर दिया है और हील कर देती है मिस्टर बॉयलर को
और साथ ही साथ यहाँ पर उस जायंट को दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए बिल्कुल ही रेडी होता है ल्यूपस के साथ, और ल्यूपस उसे कुछ ही समय के अंदर हरा देती है। यहाँ पे मिस्टर बॉयलर और एंग्रे इस आपस में मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस बात से भी कि वो दोनों साथ में हैं। आगे चलकर शायद ये लोग शादी भी करें। ल्यूपस इस बात को देखती है और कहती है वैसे तो लॉर्ड आयंस ने तुम दोनों को ही हमारे यहाँ न्योता दिया है या फिर कोई इनविटेशन मिला है खाना खाने के लिए, जिसे वो लोग सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और ल्यूपस को थैंक यू भी करते हैं इस जगह पर आकर उनकी जान बचाने के लिए। इस सुबह सभी के सभी गांव वाले अपने अपने घर को ठीक करने लगते हैं जो कि जायंट्स की वजह से खराब हुए थे। यहाँ पे मैजिकल स्वॉर्ड के बारे में गॉब्लिन और मिस्टर बॉयलर बात करते हैं। एक्चुअल में मिस्टर बॉयलर और एंग्रे दोनों ही जाने वाले थे इनविटेशन के लिए, जहाँ पे वो लोग बात करते हैं उस जायंट के बारे में, क्योंकि वो कुछ अलग ही तरह की स्पीशीज थी, इसलिए ये लोग नहीं जानते कि वो किस तरह की स्पीशीज है जिनसे वो लोग फाइट कर रहे थे। लेकिन हो सकता है कि ये ईस्ट जायंट ही हो जिससे अभी तक वो लोग फाइट कर रहे थे। यहाँ पास ल्यूपस आ जाती है, सभी को डरा देती है, जहाँ पे एक और लेडी आती है और उन्हें बताने की कोशिश करती है कि इनविटेशन के लिए आप लोग को हमारे साथ चलना होगा। और वो लोग इस जगह से निकल जाते हैं यहाँ पे एंस के महल के लिए, जहाँ पे सिस्टर यानी कि एंग्रे की सिस्टर काफी ज्यादा चुलबुली होती है, जिसकी वजह से वो लॉर्ड आयंस के पास जाकर बैठ जाती है। लॉर्ड आयंस इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि लॉर्ड आयंस ने अपना फेस और अपना हाथ दोनों ही छुपा लिया है, क्योंकि वो बोन का बना है और इस बात से कहीं वो लोग डर न जाएं, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा और अपने हाथ दोनों पर ही मास्क और ग्लव्स पहन के रखे हैं। यहाँ पे दोनों ही बातें करते हैं मिस्टर बॉयलर और एंग्रे कि वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं। यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कि तभी मिस्टर बॉयलर उसे प्रपोज कर देता है और दोनों ही उस जगह से निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। एपिसोड 6 यहाँ पे हमें काफी अलग अलग तरीके के मैजिक कैस्टल्स को दिखाया जाता है और यहाँ पे एक अनडेड क्रीचर होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं बता दूं कि ये शायद वही रियासत है जिसे सीजन 1 में लॉर्ड आयंस ने बचाते आया था एक जायंट की मदद से, और ये जायंट शायद वही है जिसे इन लोगों ने पकड़ लिया है और इस पर मैजिक कास्ट करके उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी अदर अनडेड क्रीचर्स को काफी आसानी से कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इस क्रीचर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फाइनली में दिखाया जाता है कि ये रियासत काफी ज्यादा खुशहाल है। यहाँ पे अलग अलग तरह के क्रीचर्स हैं और सभी के सभी क्रीचर्स या फिर कहूँ ह्यूमंस काफी ज्यादा खुश हैं, और यहाँ के वॉरियर्स भी काफी तगड़े हैं क्योंकि यहाँ के आर्मर्स और बाकी चीजें काफी हैवी मेटल से बनाई गई हैं। यहाँ के मैजिक कैस्टर्स भी काफी ज्यादा दयालु किस्म के हैं, और ये सारी चीजें लॉर्ड आयंस यानी कि लॉर्ड मोनमा बता रहे होते हैं नाबे को, क्योंकि यहाँ के जो भी गार्ड्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी और बाकी चीजों को देखते हुए कई अनुमान लगाए जा रहे होते हैं बाय लॉर्ड आयंस। खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा फ्लैशबैक टाइप से, जहाँ पे सभी के सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और इस रियासत के बारे में जो भी चीज डैमेज ने बताई होती है लॉर्ड मोनमा को, वो सारी की सारी बातें सच होती हैं। यहाँ पे एक्चुअल में लॉर्ड मोनमा एक गिल्ड की तलाश में आए होते हैं, जैसे कि उन्होंने पिछली बार री-एस-टी की किंगडम में जाकर उन्होंने ढूंढा था और एक एडवेंचरर का फॉर्म निभाया था। दूसरी तरफ किंग को इस बात का शक होता है कि लॉर्ड मोनमा और लॉर्ड आयंस दोनों ही एक इंसान हैं, जो इस पे दोनों ही काफी शैतानी पावर का यूज करते हैं। इस बात को वो सर्च करने के लिए बात कहता है और ये कहता है कि कुछ एडवेंचरर्स को इस नाम से भेज दो कि उन्हें नाजरिक में जाके कुछ तफ्तीश करनी है, जिससे उन्हें पता चल सके कि लॉर्ड मोनमा और लॉर्ड आयंस दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं या एक ही पर्सनैलिटी हैं, और लॉर्ड मोनमा को भी इस एडवेंचर में जोड़ा जाए साथ में, और इनको अच्छी खासी पेमेंट भी कर दी जाए। इस बात को सुनते ही सभी के सभी गार्ड्स अब राजा की तरफ देखते हैं और इस बात पर एग्री करते हैं। एक्चुअल में एडवेंचर्स को भेजने का मोटिव ये होता है, अगर एडवेंचरर्स जाएंगे तो उनकी जान मान का बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा, उनके सैनिक सभी के सभी सेफ होंगे। तरफ हमें री-एस-टी राज्य को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग मानहानि की हानि हुई जो पिछली लड़ाई में, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक मेंबर की एंट्री होती है और ये राजा का सबसे बड़ा वाला बेटा है, जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बात करता है। गैज़ब उसे कहता है कि आप महाराज से ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं, और दूसरे किंगडम वालों ने हम री-एस-टी किंगडम के ऊपर हमला नहीं किया है, इसलिए हम हमला नहीं करेंगे। राजा कहता है कि तुम मेरे गैज़ब मेरा एक सच्चा सोल्जर है और ट्रस्टेड सोल्जर है, इसलिए तुम उससे इस तरह से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं क्योंकि ये लोग गैज़ब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब गैज़ब यहाँ पे ब्रांड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है कि वहाँ पास एक क्लाइंब आ जाता है और यहाँ पे ब्रांड को हारा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि दो मेंबर्स जो कि अलग किंगडम से बिलोंग करते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इस एडवेंचरर की जॉब को छोड़ने की।
एक्चुअल में एडवेंचरर की जॉब में काफी ज्यादा खतरा है और ये उनका लास्ट काम है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं वो आपको आगे देखने पर ही पता चलेगा। जहाँ पे हमें दो बंदियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में डिस्कशन कर रही होती हैं और यहाँ पे वो लोग बात करते हुए ये कहती है कि हमें एक क्लाइंट मिला है जिसने हमें ये बताया कि इस जगह पे हमें जाना है और इस जगह पे जाके हमें कुछ चीज़ों की तफ्तीश करनी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोल्डन ईयर लड़की का एक छोटी बहन भी है जिसकी वजह से वो ये काम छोड़ना चाहती है एडवेंचर का, जब वो अपनी छोटी बहन को छुड़ा लेगी और इसकी छोटी बहन एक छोटे से या फिर कहो एक ऑर्फनेज में अंदर बंद है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उन सभी मेंबर्स को जो कि इस एडवेंचर के लिए काफी ज्यादा तैयार होते हैं, लेकिन इनके अलावा काफी अलग अलग तरह के एडवेंचरर्स भी आए होते हैं जो कि इस जगह पर अब मिलते हैं। एक बंदा खुद को इंट्रोड्यूस कराता है एज अ मैनेजर जिसने ये काम दिया होता है और उन्हें बताया जाता है कि आप इन 2 कार्ड्स के अंदर भर के हुए जाएंगे उस जगह तक और आपको पेमेंट मिल जाएगी। लॉर्ड मोनमा को भी साथ साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लॉर्ड मोनमा सभी के सभी एडवेंचरर्स को देखते हैं। यहाँ पे सारे एडवेंचरर्स अब लॉर्ड मोनमा की तरफ देखते हैं क्योंकि लॉर्ड मोनमा सबसे ज्यादा ताकतवर है। लॉर्ड मोनमा का एक ही क्वेश्चन होता है कि तुम लोग इस मिशन पे क्यों जा रहे हो। इस पर बंदों का जवाब होता है सिर्फ पैसों के लिए वो इस जगह पर जा रहे हैं। अब एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में नाज़रिक के रास्ते को दिखाया गया है जहाँ पे वो लोग एक जगह पे एंटर होते हैं और उन्हें एक जगह पे मिलती है जो कि ताबूत होता है। उस ताबूत के अंदर काफी ज्यादा खजाना होता है जिस चीज को ये लोग देखते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस चीज को देखते हुए सभी लोग अब आपस में बातें करने लगते हैं कि वो सब लोग इन खजाने का क्या करेंगे, जिस पर एक बूढ़ा आदमी कहता है इन सभी खजानों का 10-10% सभी के सभी एडवेंचरर्स की टीम को दिया जाएगा। अब इस पर सभी लोग राजी हो जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे कुछ 100 क्रीचर्स या फिर 100 बोल्स क्रीचर्स आते हैं और यहाँ पे काफी अच्छी तगड़ी फाइट होती है। एक अकेला बंदा ही हरा देता है। लॉर्ड मोनमा के बगल में एक बंदा खड़ा होता है जहाँ पे वो लॉर्ड मोनमा से बात करता है, जहाँ पे लॉर्ड मोनमा गलती से इन सभी को मार देने का हुक्म सुना देते हैं। इस चीज को सुनते ही वो बंदा थोड़ा हैरान होता है। इस बात को संभालते हुए वो नाबे के पास आते हैं और कहते हैं कि अब मुझे सीधे जाना होगा नाज़रिक के अंदर। इसलिए वो अपने आप की फॉर्म को चेंज करता है और अपने टेलीपोर्टेशन की पावर से सीधे राजमहल के अंदर पहुंचता है जहाँ पे एल्बिडो भी खड़ी होती है और सभी लोग का नज़ारा देखती है और सभी टीम आपस में अलग हो चुकी होती है। अलग अलग रास्ते से सारे के सारे टीम मेंबर्स जा रहे होते हैं जिससे वो फाइट कर सके और अलग अलग रीजन्स पर पहुंच सके, जहाँ पे 200 क्रीचर्स को दिखाया जाता है जिनसे वो फाइट करेंगे। बूढ़े लोगों को दिखाया जाता है जिनकी टीम काफी ज्यादा मजबूत होती है और इन्हें हराने के लिए सॉल्यूशन की टीम आई होती है। सॉल्यूशन कहती है कि हम इनसे फाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इनसे फाइट तभी करेंगे जब ये हमारे 100 क्रीचर्स को हरा देंगे। 100 क्रीचर्स ये वाले जो होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक्चुअल में ये वैम्पायर्स की बॉडी हैं जिन्हें जिंदा किया गया है और इनकी पावर्स काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए वो इन सभी ह्यूमंस को खत्म कर देते हैं। दूसरे 100 क्रीचर्स को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह के मैजिक कैस्टर होते हैं और इन सभी के पास अलग अलग तरह की पावर्स होती है और ये सभी लोग अलग अलग तरह की पावर से बचने के लिए एक कमरे के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक मैजिक स्पेल किया होता है और इस मोटे आदमी की ये देखकर हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इनके सामने जो बंदा खड़ा होता है वो एक कॉकरोच होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और अपने सभी कॉकरोचेस भाइयों को वो बोल देता है कि इनके मुंह में और गांड में घुस जाओ। इस बात को सुनते ही सभी लोग फुगे पड़ जाती है। यहाँ पे में एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसे काफी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा होता है। यहाँ पे एक मोटी सी मॉन्स्टर लेडी होती है जो कि उसे सेक्सुअली अब्यूज कर रही होती है और उसे एक साथ इंटीमेट हो रही होती है और लॉर्ड आयंस के सभी बारे में बताती है। एल्फिन को दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन के साथ होते हैं। ये ह्यूमन काफी ज्यादा क्रूर किस्म का इंसान है और वो बात कर रहा होता है हैम्सी के साथ। हैम्सी एक अलग तरह का क्रीचर है जिसके बारे में एल्फिन को भी नहीं पता। एल्फिन ऐसे क्रीचर्स होते हैं जो कि ह्यूमन से काफी एडवांस होते हैं, लेकिन शायद हो सकता है ये ह्यूमन इन तीनों लड़कियों को यानी कि इन तीनों एल्फिन को शायद कहीं से खरीदा होगा, इसीलिए ये इसकी मदद कर रही हैं, लेकिन ये इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हैम्सी इनके साथ फाइट करता है और दोनों हाथ काट कर रख देता है इस बंदे के, जहाँ पे ये बंदा अपने स्वॉर्ड को नहीं पकड़ पाता और दर्द से चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर में एल्फिन्स को हंसते हुए दिखाया जाता है जो कि उनकी लाशों के ऊपर आके किक्स बरसाते हैं। इस चीज को हैम्सी भी देखकर काफी शॉक पे होता है कि ये तीनों लड़कियां कर क्या रही हैं। एक और एडवेंचरर की टीम को दिखाया जाता है जो कि 6th फ्लोर पर खड़े होते हैं और वो इस एडवेंचर के बाद इस एडवेंचर को छोड़ने वाले होते हैं। तो एपिसोड 8 में हमें दिखाया जाता है कि उस सभी के सभी एडवेंचरर्स अब अंदर घुस चुके हैं
और इस बात से देखते हुए लॉर्ड मोनमा उनके सामने आते हैं। ये एक तरह का बैटल एरिना है जिसके गार्डियंस ऑरा और मारे हैं, जैसा कि सीजन 1 में ही हम लोगों ने देखा था एपिसोड 1 की स्टार्टिंग से ही, जहाँ पे यहाँ पे दो सभी एडवेंचरर्स लॉर्ड मोनमा से बात करते हैं। लॉर्ड मोनमा काफी ज्यादा सोच में पड़ा होता है, जहाँ पे ये बंदा लॉर्ड मोनमा के बारे में बताता है लॉर्ड आयंस को, लेकिन लॉर्ड आयंस ऐसा बिहेव करते हैं जैसे लॉर्ड मोनमा के बारे में जानते ही नहीं, और यहाँ पे वो मर्सी मांगता है, बिना फाइट के इस जगह से जाना चाहता था, इसलिए लॉर्ड आयंस से कहते हैं तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। जिसके बाद वो लॉर्ड मोनमा के बारे में बताना चालू करता है। लॉर्ड आयंस इस बारे में सोचते हैं और वो कहते हैं कि वो इस तरह के किसी भी बंदे को नहीं जानते हैं, लेकिन वो गलती से ऐसे वर्ड्स को कह देते हैं जिसपे शक हो जाता है इस बंदे को, यानी कि इस एडवेंचरर को, और वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उस बंदे के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड आयंस कहते हैं एल्बिडो जरा पीछे हट की तरफ हट जाना, और वो अपने कपड़े उतारते हुए इन बंदों के साथ फाइट करते हैं। ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है जिसपे सभी लोग हारने लगते हैं। सभी मेंबर्स इस चीज के लिए काफी ज्यादा शॉक में होते हैं कि लॉर्ड आयंस का कहना है कि वो मैजिक भी जानता है, लेकिन उनकी टीम मेंबर कहती है कि इसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपनी रिंग उतारता है तो सामने मैजिक कैस्टर जो कि आंख से देख सकती थी कि किसके पास अच्छी मैजिक है, लेकिन इस मैजिक का यूज वो करते हैं और उसे उल्टियां होने लगती हैं। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर उसे हील करते हैं और खड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि लॉर्ड आयंस की पावर काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो एक स्पेल कास्ट करते हैं और इन सभी मेंबर्स को नींद के लिए सुला देते हैं, और वो एक ही वर्ड कहता है, यानी कि लॉर्ड आयंस सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, जिंदा रहना है तो काफी दर्द भरी जिंदगी जियोगे, और अगर मर जाओगे तो यही तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक मर्सी होगी। इस बात को सुनते हैं और वो काफी शॉक में होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक मैजिक कैस्टर होती है, लेकिन वो अपनी बहन को बचाना चाहती थी, इसलिए उसके दोनों टीम मेंबर्स इस बात को उसे समझाते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है अगर तुम लोग दोनों जिंदा वापस नहीं आए इस जगह से, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, और ये कहते ही वो 6th फ्लोर से बाहर की तरफ निकल जाती हैं। लॉर्ड आयंस इस बात को सुनते हैं और वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, शाउट्री तुम उस लड़की के पीछे जाओ और उसे खत्म कर दो। इस बात को सुनते ही दोनों टीम मेंबर्स लॉर्ड आयंस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम एक मेंबर्स को हमारे छोड़ दोगे। शाउट्री इस बात को सुनते ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उस तरफ निकलने के लिए रेडी हो जाती है। मैं बता दूं कि लॉर्ड आयंस एक काफी अच्छा वॉरियर है, तो इसके साथ वो एक अनडेड क्रीचर भी है जिसमें वो सभी लोग को जिंदा कर सकता है इस गेम के अंदर। तो दोनों ही मेंबर्स अब लॉर्ड आयंस के साथ फाइट करने के लिए दौड़ के आगे की तरफ आते हैं, लेकिन हमें पता है कि लॉर्ड आयंस की पावर काफी ज्यादा अच्छी है। दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीछे शाउट्री लगी होती है, लेकिन वो काफी थक चुकी होती है, जहाँ पे शाउट्री उसका पीछा करके उसके पेड़ पर खड़ी होती है। अब यहाँ पे वो लड़का और लड़की यानी कि एक एल्फन और वो ह्यूमन दोनों ही नीचे पड़े डाउन होते हैं, और यहाँ पे एक ह्यूमन जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था वो अभी भी अपने घुटनों पर होता है। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, तुमने ये क्यों कहा कि मृत्यु हुई तो मेरे लिए एक मर्सी है। पर वो बताता है कि मृत्यु अगर तुम्हें मिल गई तो तुम काफी कम तड़पोगी, लेकिन अगर मेरे टॉर्चर के हिसाब से अगर तुम रहोगे तो तुम इतने ज्यादा टॉर्चर कर लिए जाओगे कि तुम अपने आप को ही मरा हुआ मान लोगे और हमारे लिए काम करोगे। ये शाउट्री से बच के हुए भाग रही होती है। अब उसे ये तो नहीं पता कि ये जो 6th फ्लोर है वो एक्चुअल में एक सिर्फ इल्यूजन है, वो जिस जगह पर खड़ी है वो अंडरग्राउंड है। यहाँ पे शाउट्री उसे बताती है कि तुम्हारे सामने एक वॉल जो क्रिएट है ये सिर्फ एक तरह का इल्यूजन है जिससे लोग भटक जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो एक बाहर निकलने वाले हैं। जिसके बाद शाउट्री उन्हें ये सारी सच्चाई बताती है और वो कहती है कि मरने से पहले तुम आखिरी बार मुझे देख लो, जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारी मौत कैसी दिखती है, और वो अपना बड़ा सा मुंह खोलते हैं उसे खा जाती है। दूसरी तरफ हमें सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके मारे गए होते हैं, और यहाँ पे मैं एक और दिखाया जाती है लड़की को जो कि स्पाइडर गर्ल होती है। लॉर्ड आयंस के सामने आते ही वो सब कुछ बताती है कि एक एक पीस को यानी कि ह्यूमन की एक एक बॉडी को इस तरह से यूज किया गया है जो कि नाज़िर के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अब ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि लॉर्ड आयंस जो कि काफी अच्छा इनह्यूमन था, इस वर्ल्ड में ही एक मॉन्स्टर था, लेकिन वो जाने नहीं दे सकता था उन्हें, क्योंकि अगर उन्हें जाने दिया तो ये सारी बातें वहाँ खुल जाएंगी यानी कि बाहर की तरफ कि लॉर्ड आयंस और ही लॉर्ड मोनमा है। से उन सभी मेंबर्स को मारना या टॉर्चर करना होगा। यहाँ पे दो लड़कियों को बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि अगली सुबह अपनी बहन के साथ जाने वाली होती है, और ये उसी लड़की की बहन होती है जिसे शाउट्री ने अभी भी खाया होता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर।